नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और जोहार करता हूं। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी पीटी 2024 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। यह जो एग्जाम है जेपीएससी, इसमें किन किन सेक्शन से सवाल आते हैं, इसके डिटेल में इसके बारे में विस्तृत जानकारी खुद आधिकारिक वेबसाइट द्वारा डाउनलोड पीडीएफ में ये लिखा हुआ है। और चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि इस प्रतियोगी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कितने बेहतरीन और लाजवाब होते हैं। तो ये सवाल कहां से आता है, इसके लिए आपको कहां से पढ़नी चाहिए, हमारे साथ हमारे टीम के साथ जुड़िए, जिसमें आप लोगों को प्रतिदिन सुबह के 11 बजे आपको एमसीक्यू मिलेगा। हर एक सेक्शन पर जो आपके सिलेबस में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है उसका एमसीक्यू मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि सवाल यहां से आते हैं और किस प्रकार से सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको एक बार हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो एग्जाम है जीएस पेपर 2, इसमें से मुख्य रूप से ये झारखंड ओरिएंटेड है, झारखंड सामान्य ज्ञान का ही पेपर। इसमें जो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे भूमि कानून हो, सभी चीज झारखंड का ही पूछा जाता है। बेसिकली यह जो जेपीएससी का जो प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें से 200 प्रश्नों में से लगभग 110 प्रश्न जो हैं वो आपके झारखंड बेस्ड होता है। लेकिन अगर पेपर 2 की बात करें, जिसमें झारखंड की सिलेबस है, तो इसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या है आपका 100 क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन के बदले में आपको जो नंबर मिलेगा, सही प्रश्न का एक सही प्रश्न करेंगे तो आपको जो नंबर मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 2 नंबर। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, और इस प्रकार आपको मिलेगा कितना टोटल क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और टोटल नंबर रहेगा 200 नंबर का रहेगा पूरा प्रश्न पेपर। इसके लिए आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंकों का। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप किसी प्रश्न का गलत आंसर भी करते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं देना होगा या फिर नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है। प्रश्न कैसे रहेंगे? सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के रहते हैं। किन किन सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें से टोटल 16 ये दिया गया है, क्राइटेरिया दिया गया है, 16-17 क्राइटेरिया दिया गया है पी तक। उसमें से किसमें से कितना प्रश्न आता है वो भी विस्तारित दिया गया है। जैसे कि पहला सेक्शन है झारखंड का इतिहास। इस इतिहास में बेसिकली आपको मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मान की, ढोकलो सोहर और अन्य जातीय शासन पंचायत के बारे में पढ़ना है। मुंडा शासन व्यवस्था का संबंध मुंडाओं से है। तो मुंडाओं का जो कार्यशैली है समाज में, मुंडा हो गया, हाथों मुंडा हो गया, पहान हो गया, पनभरा, पढ़ा, दीवान, इन सबों का क्या रोल है इसके बारे में पढ़ना है। नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी राजाओं के लिए है। पढ़ा पंचायत उरांव जनजाति के लिए है। मांझी परगना संथालों के लिए है। उसी प्रकार दोस्तों मुंडा मान की ये आपका किसके लिए है, तो ये हो जनजाति के लिए है। और ढोकलो सोहर है तो ये खड़िया जनजाति के लिए है। और यहां से प्रश्न आते हैं, और अन्य जो बाकी की जनजातियां हैं वहां से एक प्रश्न से या 2 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहां लिखा है 2 प्रश्न। तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ इन टोटल 7 सेक्शन से ही आप देखेंगे तो आपको टोटल कितने प्रश्न मिल रहे हैं, टोटल 8 प्रश्न मिल रहे हैं। और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से 16 नंबर के लिए आपको इन टोटल 7 सेक्शंस को पढ़ना होगा। और ये काफी उम्दा है, बेहतरीन है। झारखंड की जनजातियों में शासन जो दिया गया है, व्यवस्था है, एक तरीके से इनका खुद का ग्राम पंचायती सिस्टम है हमारे यहाँ झारखंड के लोगों का। तो उसके बारे में डिटेल से जानना यही बेसिकली इस सेक्शन का मेन मोटिव है। और ये बहुत ही आसान है। अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े। आपको प्रतिदिन दिन का 11 बजे आपको यहां पर क्लासेस दी जाएंगी।
देखिए इसके आगे जो सेक्शन है वो है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन से कुल कितने प्रश्न आएंगे? कुल 7 प्रश्न आएंगे और 7 दूनी 14, तो टोटल अंक कितना होगा? 14 नंबर का रहेगा। उसमें से कौन होगा? झारखंड के सदान, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। तो झारखंड कैसे बना, इस जर्नी को पढ़ेंगे, इस इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको कितना नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा? यहां पर 2 नंबर का प्रश्न। झारखंड के विभूति, कौन कौन विभूति हुए जिन्होंने झारखंड में योगदान दिया, कैसे झारखंड आगे बढ़ा, तो इन सब चीजों को देखने के लिए आपको क्या होगा? 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। झारखंड का स्वतंत्रता सेनानी, वैसे झारखंडी व्यक्ति या वैसे झारखंडी समाज के वैसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, उनके बारे में स्टडी करिएगा, एक प्रश्न आएगा। झारखंड के आदिवासी समाज के बारे में आप जानिएगा, उसका इतिहास जानिएगा, ये लोग कैसे झारखंड में आए हैं, किस प्रकार से इनका रहन सहन है, तो यहां पर आपको एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ मिलेगा। और झारखंड के सदान है ना, कहते हैं झारखंड के 2 पुत्र हैं, एक आदिवासी और दूसरा सदान, तो सदानों के बारे में जब एक प्रश्न है वो जेपीएससी में भी इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार से झारखंड आंदोलन को लेकर यहां पर 5 सेक्शन है और 5 सेक्शंस में से आपको देखने को मिलेगा 7 प्रश्न और 7 प्रत्येक का सही प्रश्न का अगर आंसर करते हैं, सही आंसर का प्रश्न करते हैं बकायदा, आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, तो 7 दूनी 14 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड का समाज कैसा है, आदिवासी समाज की संरचना कैसी है, यहां पर लोग किस प्रकार से रहन सहन करते हैं, उसके बारे में। दूसरा जो है झारखंड की संस्कृति, हमारे लोगों का क्या संस्कृति है, पर्व त्योहार है, नाच गान है, खेल कूद है, आभूषण है, पहनावा है, इन सब चीजों से आएगा। झारखंड की राजनीति से आएगा कि झारखंड की राजनीति किस प्रकार की है, यहाँ पर कैसे सचिवालय काम करता है, किस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था बटी हुई है, विधानसभा क्या है, इस तरीके से चीजें यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा झारखंड की आर्थिक परिस्थिति, झारखंड का इकोनॉमी कैसा है, यहाँ की कृषि आधारित इकोनॉमी है, खनन में क्या योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र में झारखंड का क्या रोल है, द्वितीय क्षेत्र में क्या रोल है, तृतीय क्षेत्र में कैसा है, यहाँ के लोगों में बेरोजगारी दर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कौन कौन से स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न है इस सेक्शन के अंतर्गत में आएंगी। इसके अलावा झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, ये भी एक सेक्शन है जिसमें आप देखेंगे झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल, कौलेश्वरी पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, बाबा धाम के बारे में पढ़ेंगे, रजरप्पा मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग टांगीनाथ धाम के बारे में पढ़ेंगे, तो गिरिडीह के बारे में पढ़ेंगे जहां पर पारसनाथ पहाड़ी है। तो जिन जिन क्षेत्रों में झारखंड का धार्मिक पहचान है, जो यहाँ के इतिहास, संस्कृति, कल्चर, रहन सहन और लोगों का जीवन शैली को प्रतिबिंबित करता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये वो सेक्शन है। तो झारखंड का विशिष्ट पहचान यानी कि झारखंड में स्पेशल क्या है, यहाँ की कुछ खासियत क्या है, इसके बारे में इस संबंध में आपका 5 प्रश्न आएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और आपको कुल 10 अंक यहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो झारखंड का विशिष्ट पहचान एक सेक्शन होगा जिसमें 5 सब सेक्शन होंगे और वहां से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जो यहां पर लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका झारखंड का लोक साहित्य। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, हम आदिवासी संस्कृति, बहुत ही बेहतरीन सेक्शन है। आप झारखंड का लोक साहित्य में देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समाज है, लोकल समाज है, सदानों का समाज है, यहाँ का ST/SC समाज है, OBC है, वर्ग है ना, जनरल है, सभी जो लोग हैं सबका अपना अपना साहित्य है। और लोक साहित्य में ये लोग कितने फले फूले हैं, इनका विस्तार कितना बढ़िया से हो रहा है। लोक साहित्य का एक झलक आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ का नृत्य, लोगों का अपना हर एक ट्राइब्स में, हर एक जनजाति में, झारखंड का हर एक छोटे छोटे तबकों में क्या है, अलग अलग किस्म का नृत्य है, अलग अलग अवसरों पर नृत्य है, उसके बाद अलग अलग अवसरों पर गीत भी है और उस अवसर पर बजाए जाने के लिए वाद्य यंत्र है और पर्व त्योहार हैं। यहाँ का दर्शनीय स्थल है, पर्यटन के लिए कौन सा स्थल है, किस स्थल पर आप जाकर घूम सकते हैं और किस स्थल की क्या पौराणिक महत्व है, इन सभी चीजों का आप लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे।
अब इसमें भी आपका दिया हुआ है 5 सब सेक्शन, लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, आदिवासी प्रजाति एवं इनकी अन्य विशेषताएं। देखिए यहां पर सिंपल लिखा हुआ है दर्शनीय स्थल, लोकवाद्य, संगीत, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, वैसी कलाएं जहां के लोगों में बहुत पहले से आ रही, जैसे कि टेराकोटा की मूर्तियां बनाने की कला, ठीक है, बांस के टोकरियां बनाने की कला, कांसे की धातु का मूर्ति बनाने की कला, इस प्रकार की जो कलाएं हैं झारखंड के लोगों में बहुत पहले से विद्यमान हैं। और इन्हीं सभी चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए यह सेक्शन डी दिया है, और इसके अंदर सब सेक्शन में आपको 5 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, और पांचों अलग अलग पॉइंट से 5 प्रश्न आपको यहां पर दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से इस सेक्शन डी से आप 10 अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक है नेक्स्ट है आपका झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। ये जो सेक्शन है यहां पर आप पाएंगे कि अलग अलग जनजाति का साहित्य क्या है, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनके द्वारा लिखित ग्रामर यानी कि व्याकरण, और उन जनजातियों पर लिखी हुई झारखंड की किताबें, किस किताब का क्या रोल है और किस किताब को कब लिखा गया, किस वर्ष लिखा गया, किसने लिखा, इन सभी चीजों से संबंधित चीजें आपको, साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित चीजें में आपको टोटल 5 प्रश्न मिलेंगे। और पांचों 5 प्रश्न मतलब कि प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक रहेगा। इस प्रकार से कुल अधिकतम 10 अंक आपको यहां से प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, और ये चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साहित्य काफी सुलझा हुआ सा टॉपिक है, और वहां से ये सवाल आता ही आता है, हर साल आता है। अभी हाल ही में जो बैकलॉग वाला एग्जाम हुआ था उसमें से देखिएगा साहित्य में से एक प्रश्न आया था जिसमें लिखा हुआ था कि द बिरहोर एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, तो यह जो है साहित्यकार जिसका नाम है शरत चंद्र रॉय ने उस पुस्तक को लिखा है। इस प्रकार से ढेर सारी पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि मुंडा एंड देयर कंट्रीज, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, लैंड एंड पीपल, असुर इंडिया, इंडिया एंड जम्बू आइलैंड। इन सब पुस्तकों में झारखंड का उल्लेख है और इनके लिखने वाले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो टॉपिक है वो बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहां से आपको मिलेगा, आपको 3 प्रश्न मिलेगा और कुल ये अधिकतम 6 अंकों का होगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शिक्षण संस्थान। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम कैसे झारखंड में डेवलप हुआ, किन लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन को फैलाया, कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम यहाँ के लोगों तक फैला, आज झारखंड में लिटरेसी रेट कैसा है, कौन सा कॉलेज कब खुला, पहला कॉलेज कौन था, पहला अंधों के लिए पहला कॉलेज कौन था, है ना। इस प्रकार से चीजों के लिए आपको समझना पड़ेगा, लगभग वैसी चीजों के लिए जो एजुकेशन में रोल प्ले करती हैं। इन सभी चीजों को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन समाज का बहुत बड़ा ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो ये जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां से आपको 3 प्रश्न आएंगे और ये काफी महत्वपूर्ण है। खेल खिलाड़ियों की बात करें दोस्तों, झारखंड के खेल खिलाड़ी, तो ये जो खेल नीति है बेसिकली झारखंड की एजुकेशन पॉलिसी आती है, उसी प्रकार से झारखंड की एक पॉलिसी आती है जिसको स्पोर्ट्स पॉलिसी कहते हैं या खेल नीति कहते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है और उसके लिए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, उन्होंने कब, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, इन सभी चीजों से सवाल पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, तो अधिकतम 10 अंक। क्योंकि खेलकूद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि झारखंड अभी हाल ही में फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी, आर्चरी, इन तीनों सेक्शन पर काफी तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। तो फुटबॉल, हॉकी, आर्चरी, इसके अलावा क्रिकेट में भी झारखंड के कुछ दिग्गज खिलाड़ी इस बार शामिल हुए हैं। तो ये सभी जो खेल है झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है और ये दिन दुगनी रात चौगुनी ये प्रगति कर रहा है, तो इनके खिलाड़ियों से संबंधित सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है एक इम्पोर्टेंट है और जो सभी लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है, ये है झारखंड का भूमि संबंधी कानून, भूमि कानून। और इसके अंतर्गत में आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से CNT और SPT। और ये देख रहे हैं, ये टोटल
आपको यहां पर 12 प्रश्न मिलेगा और प्रत्येक 2 अंकों का होगा, तो आप पाएंगे कि ये कुल 24 अंकों का होता है। उसमें से सीएनटी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, है ना, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, है ना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट या कानून। अब ये जो भूमिका, ये 2 ही नहीं है, यहाँ अन्य भी शब्द लिखा हुआ है, अन्य, इसका मतलब अन्य और भी हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, क्योंकि भूमि एक अचल संपत्ति है, समाज का वह हिस्सा है जहां पर लोग जीते हैं, रहते हैं, अपना अस्तित्व बनाते हैं। तो भूमि, झारखंड के भूमि का क्या रोल है, यहाँ की लोगों में किस प्रकार से भूमि का बंटवारा किया गया है, क्या रोल है, कितना बढ़िया यह कानून है यार, इसका क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, किस धारा के तहत कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई हैं, इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा आपको झारखंड का भूमि कानून में। और ये यहां से आपको कुल अधिकतम 24 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां पर लिखा है कि 1947 से अब तक राज्य में झारखंड का विकास इतिहास, जिसमें से भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ पर्वत, खान खनिज, क्योंकि झारखंड बेसिकली जाना जाता है आपका खान खनिज के लिए, क्योंकि ये 40% खनिज का उत्पादन करता है। इसके अलावा यहाँ से दुनिया भर के पहाड़ हैं भैया, पहाड़ों का क्या रोल है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि पहाड़, देखिए इतना सारे पहाड़ हैं, लापसा बुरु है, कौन सा पहाड़ में कौन सा खनिज मिल रहा है, किरीबुरु है, दुनिया भर के पहाड़ हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नदी है, कौन सा नदी में हीरा मिलता है, कौन सा नदी में सोना मिलता है। यहाँ की जंगलों में सबसे बड़ा जंगल सारंडा जंगल है। सारंडा जंगल क्यों महत्वपूर्ण है, जंगल का यहाँ के लोगों में कितना ज्यादा रोल है, कितना भूमिका है, नदी को यहाँ के लोग क्या करते हैं, किस रूप में मानते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं, हर एक सेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहाड़ तक का, पर्वत तक का यहाँ पर पूजा पाठ होता है तो क्यों होता है, आर्थिक दृष्टि से पर्वत का क्या रोल है, सांस्कृतिक दृष्टि से पर्वत का क्या रोल है। उसी प्रकार से जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में यहाँ के लोगों का भूमिका अलग अलग है, और इन चीजों का भूमिका लोगों में किस प्रकार से वो जानना पड़ेगा। खान खनिज, कौन सा खनिज किस स्थान पर मिलता है, उस खनिज की क्या उपयोगिता है, झारखंड में उसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा है, रैंकिंग में झारखंड उसके प्रोडक्शन में किस स्थान पर है, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और यहां से 10 प्रश्न आएंगे और यह कुल 20 अंकों का होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों, उसमें है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, है ना, और अन्य नीतियां। यहां से 6 प्रश्न आएंगे कि झारखंड में औद्योगिक नीति, दुनिया भर के औद्योगिक संस्थान हैं, क्योंकि यहां पर दुनिया भर के खनिज पाए जाते हैं, तो औद्योगिक संस्थान स्थापित होंगे। अब अगर औद्योगिक संस्थान स्थापित करेंगे, आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आसपास के लोगों का जमीन लेंगे, है ना, घर ले वहां पर जाएगा तो लोग वहां से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो उसको विस्थापित करेंगे तो वो कहां बसाएंगे, उसके लिए पुनर्वास नीति, विस्थापन करने के दौरान क्या नफा नुकसान होगा, स्टडी करने के लिए उसको डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप डैम ही बनाए कहीं पर और उस डैम से एक गांव डूब गया तो गांव को पहले हटाना पड़ेगा, तब डैम बनाना पड़ेगा ना, पहले डैम बनाएंगे तब गांव हटाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना, ये नीति है जो झारखंड सरकार नीतियां लाकर रखी है। यहां से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं उद्योग का, तो उद्योग के नाम, स्थान और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल के बारे में बेसिकली स्टडी करना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है। यहां से भी 5 प्रश्न आएगा। इसमें बेसिकली JIADIA के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अन्य सेक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि रियाडा हो गया, जियाडा, बियाडा, स्पाइडा, आइडा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यहां से आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न मिलेगा आपको 2-2 अंकों का, तो ये 10 अंकों का कुल प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे झारखंड की प्रमुख योजनाएं, स्कीम्स जो सरकार चलाती हैं यहाँ के लोगों के लिए, ऐसी योजनाएं जो मूल तरीके से यहाँ के लोगों के लिए होता है, उनके बेनिफिशियल के लिए होता है, तो आप समझ पाएंगे कि यह योजना किस प्रकार से लाभदायक है। जैसे हाल ही में चला था सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, है ना,
सावित्रीबाई फुले योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, भीमराव अंबेडकर योजना, बिरसा योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इन सब के बारे में स्टडी करना है। अब भैया झारखंड बना है 2000 में, अभी चल रहा है 2024, तो ये 24 साल में हर साल लगभग सरकार दुनिया भर की योजनाएं लाती हैं। तो क्या सबको पढ़ना है? नहीं, उन्हीं चीज को पढ़ेंगे जो हाल ही में लागू की गई होंगी। और ये सभी कहां से मिलेगा? ये सब के लिए आपको पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, हर चीज वहां पर कवर्ड है बहुत तरीके से। और अगर आप चाहते हैं और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना तो हमारे संस्थान के साथ जुड़े, आपको बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी कराई जाएगी। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आपको जो है यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके का कंटेंट मिले, जिससे आपका पीटी क्लियर हो जाए। मेंस की बाद, मेंस की जो क्लासेस होंगी वो बाद में हम लोग रन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड के जल, जंगल और जमीन, जंतु, बेसिकली यहाँ पर झारखंड के जो है वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर पार्कों के बारे में स्टडी किया जाना चाहिए, जहां पर से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 10 अंकों का ये होगा, टोटल 10 अंकों का ये रहेगा। अच्छा, अब आप सोच के देखिए, जंगल, क्योंकि आदिवासियत या फिर यहाँ के लोकेलिटी का तो नारा ही है ना, हमारे झारखंड के लोगों का नारा क्या है? जल, जंगल और जमीन। तो यहाँ के जल में, यहाँ के जमीन में जल और जंगल की क्या भूमिका है, किस प्रकार से यहाँ पर चीजों को रखा गया है, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पर्यावरण है ना, पर्यावरण यहाँ पर हो रहे नुकसान के बारे में देखना पड़ेगा। अब आप उद्योग लगाएंगे भैया, आप जंगल में रहेंगे, पेड़ काटेंगे, तो पर्यावरण को क्या नफा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है सर, इस सब के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, है ना। कहां पर बारिश ज्यादा हो रहा है, कहां पर बारिश कम हो रहा है, कहां पर गर्मी ज्यादा हो रहा है, किस कारण से गर्मी ज्यादा हो रहा है। झारखंड में सूखा घोषित कर रहे हैं आप, तो क्यों कर रहे हैं, उससे पर्यावरण का क्या रोल है, झारखंड के जंगलों का क्या रोल हो रहा है। तो इन सभी चीजों को आप लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संबंधी चीजों में। इसके अलावा आप देखेंगे आपदा, झारखंड में आपदा प्रबंधन, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, है ना, JSDMA के बारे में पढ़ना है। अच्छा, आपदा में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि धनबाद क्षेत्र में कोयला खदान है, तो कोयला खदान में कोयला खदाने धस गया कभी, तो वहां के जो मजदूर है वहां दब कर मर गए, ये भी किस्म का आपदा है। जंगल में आग लग जाता है, ये भी आपदा है ना। सूखा घोषित हो जाता है, ये भी आपदा है। तो इन तरीकों से निपटने के लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम लाती है, कौन कौन सी तैयारियां करती हैं, किस किस स्तर पर सरकार द्वारा तैयारी की जाती है, और लोगों की भागीदारी इसमें क्या होती है, कितना फंड रेज किया जाता है, इन सभी को आप लोग आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे। इसके अलावा झारखंड संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं, यानी कि करेंट अफेयर्स, जहां से आपको 7 प्रश्न मिलेंगे और टोटल यह कुल 14 अंकों का होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि यहां पर जो है झारखंड में जो JPSC PT का जो सिलेबस है, JPSC PT का जो सिलेबस है वो पेपर 2 के लिए, उसका जो नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से रहा। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखे होंगे, अब तक अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि झारखंड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा। वहां के लोग, लोगों की संस्कृति, लोगों की संस्कृति में क्या भूमिका है, वो उनका नाच गान, उनका कल्चर, उनका प्रशासनिक व्यवस्था, और ये सभी चीजों के झारखंडी लोगों के बारे में स्टडी करना। 3 चीज के बारे में बेसिकली स्टडी कर लीजिए झारखंड के बारे में, जल, जंगल और जमीन, बस यही तो है, जल, जंगल और जमीन, है ना। जल यहाँ के लोगों में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, भगवान की तरफ पूछते हैं, जंगल को भी, और जमीन यहाँ के बारे में पढ़ना है। और स्कीम्स करंट अफेयर्स तो है भाई, ये तो थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन आप देखेंगे अगर आप करंट अफेयर्स को अगर पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहिए झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे। 1 साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाइए, देखिएगा 90% सवाल आपका इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का सेक्शन, जिसमें मैंने आपको JPSC
पीटी के लिए पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस था उसको मैंने डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्लास करें तो आप हमारे संस्थान से जुड़े, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल करें। प्रतिदिन 11 बजे मैं आऊंगा, आप लोगों को झारखंड संबंधी क्लास कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा और थ्योरेटिकल क्लासेस भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो संचालित हों। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और जो भी राय हो आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा, है ना। तो आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे और जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इनक्रेडिबल एकेडमी आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।